फोर्स पॉइंट सिक्योरिटी मैनेजर में जो हम बैकअप के टास्क कॉन्फ़िगर करते हैं उसके हवाले से इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो बैकअप बनता है डीएलपी का जो डेटा होता है एक उसका बैकअप बन सकता है, इंफ्रा का जो बैकअप है ये बन सकता है, और अगर आप एसक्यूएल का बैकअप लेना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं अपनी सहूलत के लिए, ताकि अगर इन केस कोई डिजास्टर हो जाए तो बैकअप कॉपीज हर तरह। तो सबसे पहले हम चलते हैं डीएलपी के बैकअप के लिए। कंसोल पर लॉगिन करेंगे, डेटा में आएंगे, डेटा के बाद सेटिंग्स में हमारे पास नज़र आ रहा है जर्नल का सेक्शन, उसमें बैकअप बैकअप के ऑप्शन पर आएंगे। यहाँ पर हम लोकल पाथ भी दे सकते हैं और रिमोट पाथ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक रिमोट पाथ कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो ये मैंने इसको दे दिया। ठीक है, मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ अपने सिस्टम से एक्सेस को। ठीक है, एक रिमोट फोल्डर आपने क्रिएट करना है नेटवर्क का, और उस पर जो है जो आपका सर्विस अकाउंट होता है उसके पास रीड राइट के परमिशन होने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, इवन दो कि मैंने इस वक्त इसको एवरीवन पे भी रीड राइट के परमिशन दिए हुए हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर क्रेडेंशियल प्रोवाइड करने हैं जिस यूज़र के पास इस फोल्डर को एक्सेस करने के परमिशन है। ठीक है, हमने आईडी पासवर्ड इसमें कॉन्फ़िगर कर दिया है। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है हाउ मेनी बैकअप कॉपीज यू वांट टू कीप। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी फिगर 5 होती है, और जो है आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हम 60 जो है ना रख सकते हैं, 60 से ऊपर नहीं रख सकते हैं। उससे कम जितने भी आप कॉपीज रखना चाहें लास्ट वो आप रख सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है डू यू वांट टू इंक्लूड फॉरेंसिक्स इन द बैकअप। जो हमारे पास फॉरेंसिक्स का डेटा होता है क्या उसका भी हमें बैकअप लेना है या नहीं लेना। तो अभी फिलहाल मैं इसे डू नोट पर कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने यहाँ पर अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। ये हमारी सेटिंग तो कॉन्फ़िगर हो गई है। अब जो हमें टास्क चलाना है, जो इसका डीएलपी का टास्क चलता है वो हमारे एफएसएम सर्वर पर हम जाएंगे। सिक्योरिटी मैनेजर इंस्टॉल है उस मशीन पर जाएंगे, और यहाँ पर हमें जाना है टास्क शेड्यूलर में। जब हम एफएसएम की इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये टास्क जो है इसमें खुद से जो है ना हमारा जो सेटअप है वो बना लेता है। इसके बाद हम आएंगे ट्राई टाइप डेटा पे, इस टास्क पर आएंगे, और ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है तो अभी पहले हम इसे इनेबल कर देंगे। और अगर हमें इसका शेड्यूल चेंज करना है तो हम यहाँ से आके प्रॉपर्टीज में आके चेंज कर सकते हैं। एफएसएम पर हमने बैकअप की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो हमने कर ली है। इसके बाद हमें जब इसका टास्क कॉन्फ़िगर करना है, जो इसका टास्क जो है वो एफएसएम की मशीन पर हम जाएंगे इसके लिए, जहाँ पर हमारा सिक्योरिटी मैनेजर इंस्टॉल है। उसमें हम जाके टास्क शेड्यूलर पर जाएंगे। टास्क शेड्यूलर में आके हमें अपना एक टास्क सर्च करना है जो है ट्राइटन एपी डेटा बैकअप। इस टास्क पर आएंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये टास्क डिसेबल होता है। ठीक है, इस तरह से होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप इसको इनेबल कर देंगे। और इस पर जो है अभी टास्क का जो डिफ़ॉल्ट शेड्यूल लगा हुआ है वो लगा हुआ है एवरी संडे एट एवरी वीक 12 का लगा हुआ है इसमें। ठीक है, और हम इसको अगर चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से इसका शेड्यूल जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, डिफ़ॉल्ट पर ही रहने देता हूँ। और अगर अभी मुझे इसका टास्क अभी ही चलाना है बैकअप लेने के लिए तो हम इसको यहाँ से रन कर देंगे। जब हम इसको रन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ रहा होगा रनिंग। ठीक है, और जब ये कंप्लीट होगा तो यहाँ पर रेडी लिखा हुआ आ जाता है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा जो टास्क है उसका स्टेटस जो है वो रेडी पर आ गया है। तो इट मीन्स कि ये जो चल रहा था टास्क वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम आते हैं अपनी इस लोकेशन पर, देखते हैं कि फाइल्स जो हैं कॉपी हुई हैं कि नहीं हुई हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। DSS बैकअप के नाम से ये बैकअप का फोल्डर होता है जो इसने अपने पास कॉपी किया है, और इसके अंदर ये मेरा एक बैकअप जो है इसने बना लिया है। पॉलिसी प्रोफाइल्स वगैरह के बैकअप जो भी इसकी फाइल्स होती हैं इंटरनल वो इससे यहाँ कॉपी कर ली हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब शेड्यूल होगा तो वो इसी के साथ इसी लोकेशन पर
एक और डेट के साथ और टाइम के साथ एक और जो है ना फोल्डर बनाता रहेगा, और जितनी नंबर ऑफ कॉपीज हमने असाइन की हुई हैं कि इतने नंबर ऑफ कॉपीज बैकअप हमें चाहिए, उसके बाद से जो है जो सबसे लास्ट वाला होगा उसको डिलीट करके नया क्रिएट करता रहेगा। अब हम आते हैं अपने सिक्योरिटी सी ड्राइव पर। भी आप देखेंगे तो DSS बैकअप के नाम से एक फोल्डर आपको बना हुआ मिलेगा। होता क्या है कि जब आप बैकअप का टास्क इनिशिएट करते हैं तो सबसे पहले जो है FSM सारा बैकअप जो है वो यहाँ पर कॉपी करता है। ठीक है, यहाँ पहले बनाता है बैकअप की फाइल, उसके बाद जो है जो आपने रिमोट लोकेशन दी होगी, नेटवर्क साइट जो भी आपने डिफाइड, नेटवर्क शेयर जो भी दिया हुआ है, वहाँ पर जो है ये फाइल आपकी फिर कॉपी करके दे। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया DLP का जो बैकअप था उसके हवाले से। अब आते हैं इंफ्रा के बैकअप के हवाले से। इंफ्रा के बैकअप के लिए जो है FSM पर डायरेक्ट तो कोई वो मौजूद नहीं है सेटिंग, मगर शेड्यूल टास्क जो होता है, ये टास्क शेड्यूलर जो है, इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है वेब सेंस ट्राइटन बैकअप। ठीक है, तो अब इसको हम इनेबल कर देते हैं, ये भी बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, और हम इसको यहाँ से रन कर देते हैं। वेब सेंस ट्राइटन का जो बैकअप है इसका टास्क कंप्लीट हो गया है, यहाँ स्टेटस क्या ये रेडी लिखा हुआ आ गया है। तो आते हैं अपने FSM की मशीन पर, और हम सी ड्राइव में देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है EIP बैकअप के नाम से। ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकअप होता है। ठीक है, ये जो EIP बैकअप है, ये फोल्डर ये जो है इसका ये डिफ़ॉल्ट पाथ है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो ये चेंज भी हो सकता है। FSM का इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा का बैकअप हमने देख लिया है। अब अगर हमें SQL का भी बैकअप चाहिए हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें मैनेजमेंट स्टूडियो को लॉन्च करेंगे। जो आपके कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट्स होते हैं वहाँ पर तो जो हम आपके जो डेटाबेस की टीम होती है DBA वाली, वो खुद ये सारे बैकअप वगैरह अपने पास कॉपी कर रहे होते हैं और उसको शेड्यूल भी कर रहे होते हैं। मगर आपको लैब इन्वायरमेंट में मैं सिर्फ टेस्टिंग वगैरह करवा रहा हूँ, क्या सिर्फ जस्ट फॉर आइडिया मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दे रहा हूँ। मैनेजमेंट स्टूडियो से अपने लॉगिन करेंगे। इसके बाद जब हम आएंगे डेटाबेस में तो आपको दो डेटाबेसेस नज़र आ रही होंगी, डेटाबेस WPSN डेटाबेस सिक्योरिटी और टेम्प आर्काइव। ठीक है, तो अब अगर किसी को बैकअप करना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आएंगे टास्क में और बैकअप। ये आपके पास बैकअप की स्क्रीन खुल जाती है। ठीक है, इसमें आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, आप अपने हिसाब से सेटिंग रख सकते हैं, जैसे नाम वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप। और इसके अलावा ये जो है यहाँ पर इसका एक डिफॉल्ट पाथ इसने सेलेक्ट किया हुआ है जहाँ ये आपको बैकअप एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है। बट ये है कि अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ऐड करके लोकेशन चेंज कर सकते हैं। मैं इसको इसी पाथ पर रख के ही इसका बैकअप जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये बैकअप का टाइप यहाँ पर फुल सेलेक्ट हुआ था और ये 100%। जिस तरह से हमने वेब सेंस डेटा सिक्योरिटी की डेटाबेस का बैकअप लिया है, सेम उसी तरह से हम यहाँ पर आके वेब सेंस डेटा सिक्योरिटी टाइप का ले सकते हैं। टास्क में जाएंगे, बैकअप में जाएंगे, डिफॉल्ट पाथ पर रहते हुए ही हम कर लेंगे, और हमें फुल बैकअप चाहिए तो हम यहाँ से फुल सेलेक्ट कर लेंगे, उसको हम यहाँ से ओके कर। ये हमारे पास बैकअप एक्सट्रैक्ट का जो टास्क था ये कंप्लीट हो गया है, एग्जिट 100% आ गई है, गेट बॉक्स भी आ गया है। ये अब हम जाते हैं इस लोकेशन पर जहाँ पर ये फाइल्स क्रिएट हुई हैं। लोकेशन पर आ जाते हैं जहाँ पर बैकअप जो है हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे तो दोनों बैकअप हैं वो बन चुके हैं। तो इस तरह से हम SQL का भी बैकअप ले सकते हैं। अब मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि हमने क्या किया है इस बैकअप वाले सिनारियो में। हमने सबसे पहले बैकअप लिया DLP का। ठीक है, वो इस डेटा सेक्शन का बैकअप होता है। और इसके बाद जो हमने बैकअप लिया ग्लोबल सेटिंग का, एक जो इंफ्रा का बैकअप हमने, वो ये ग्लोबल सेटिंग का बैकअप होता है। और इसके अलावा अभी जो हमने थर्ड बैकअप लिया है वो SQL का, वो ये SQL का बैकअप होता है। ठीक है, ये हम लेके रखते हैं अपने पास बैकअप, ताकि इन केस ऑफ डिजास्टर हमें कोई ज़रूरत पड़े तो हम अपना जो ऑपरेशन है उसको रिस्टोर कर सकें।